सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। शिवराज सरकार कर्ज लेकर फिजूल खर्च कर रही है। ये बात निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कही है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर भी हमला बोला और कोरोना को लेकर बेहद अटपटा बयान देते हुए कहा कि लगता है कोरोना भी सरकारी आदेश पर काम कर रहा है। जब जरूरत पड़ती है आ जाता है और जब नहीं चाहते चला जाता है। साथ ही सरकार चलाने के लिए कर्ज लिए जाने पर उन्होंने भाजपा सरकार की तुलना नालायक पुत्र से कर डाली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये पूरी सरकार उस नालायक पुत्र के समान है जो पैतृक संपत्ति बेचकर ऐश कर रही है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। दिखा दिया, क्या लगता है मानिक अग्रवाल जी को जो बयान उन्होंने दिया कमलनाथ जी के खिलाफ, वो नहीं देना चाहिए। उनको शिकायत थी तो उसका एक तरीका है, जाके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहते, जो महामंत्री हैं उनसे कहते, लेकिन इस तरह का जो बयान उन्होंने दिया है वो पूरी तरीके से अनुशासनहीन है। राम मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरीके से चंदा इकट्ठा किया गया और उसको हिसाब देने की बात की थी, अब कोई हिसाब ये है कि पहले 1400 करोड़ इकट्ठे हुए, स्वयं हमारे परमहंसी अखाड़े से मांग कर रहे थे, निर्मोही अखाड़े से, कि 1400 करोड़ का हिसाब दो, वो हिसाब दिया नहीं। अब चंदा वसूली भी हुई है, वो भी अनाधिकृत रूप से हुई है। कई लोगों ने शिकायत की कि हमने चंदा दिया, रसीद नहीं दी। क्या न्यास जो अधिकृत रूप से निर्माण कर रहा है, उसने किसी संस्था, किसी व्यक्ति को अधिकृत किया था कि चंदा वसूली के लिए? इसलिए मैंने मेरा जो चेक था वो सीधे प्रधानमंत्री जी को भेजा और फिर वो बैंक में जमा हुआ। बिजली विभाग के द्वारा कुर्की की जा रही है किसानों की। मैं इसकी निंदा करता हूँ। बिजली का मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है और किसानों के खिलाफ और आम उपभोक्ताओं के खिलाफ कमलनाथ जी के समय आम उपभोक्ता को, मिडिल क्लास लोगों को भी, मध्यम वर्गीय परिवारों का भी 150, 200, 250 रुपये का बिल आता था। अब फिर बढ़कर 2-2.5 हज़ार हो गया है और किसानों से भी बढ़े हुए दरों पर राशि दी जा रही है। मुझे इस बात का दुख है कि इंद्रजीत, हमारे युवा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। कुछ साल पहले उनके बड़े भाई की भी हत्या कर दी गई थी। इसी बीच में एक और भी दलित नेता की वहाँ हत्या कर दी गई थी। लगता है कि वहाँ पूरे तरह से जंगल राज स्थापित हो चुका है और मुझे इस बात का दुख है कि एक बहुत प्रतिभाशाली नौजवान हमारे राजनेता की हत्या की, उनके परिवार से मिल नहीं जा रहा। कर्ज लेके सरकार चल रही है, अभी फिर से कर्ज लेना पड़ा। बात यह है कि फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है। ज़मीनें बेच रहे हैं, बस स्टैंड बेच रहे हैं, सहकारी ज़मीन, सहकारी बिल्डिंग्स बेच रहे हैं। देश में जो नवरत्न कंपनियां वो बेची जा रही हैं, अब बैंक बेचे जा रहे हैं। ये पूरी सरकार जो है एक नालायक पुत्र के समान है जो पैतृक संपत्ति बेचकर अपना ऐश करता है। और अभी तक प्रभारी मंत्री भी नहीं बनाए गए हैं जिलों में। मंत्रिमंडल कोरोना का लगातार ये कोरोना का भी बड़ा अच्छा बहाना है। जब ज़रूरत पड़ती है तब कोरोना आ जाता है, जब नहीं चाहते तो कोरोना चला जाता है। लगता है कोरोना भी शासकीय आदेश पे काम कर रहा है। 8 मार्च से उमा भारती ने शराबबंदी के लिए आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन अब वो शांत है। क्या आप भी शराबबंदी के खिलाफ हैं? जी, मैं तो शुरू से इस बारे में कहता आया हूँ और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमारी नीति बनाई थी जो आज भी कायम है। जिस मोहल्ले में आधी से ज़्यादा महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हैं, वहाँ दुकान हटा दी जाएगी। वो आज भी कायम है। ये बात हमें समझ लेना चाहिए कि गुजरात में नशाबंदी है, बिहार में नशाबंदी है, लेकिन सबसे ज़्यादा शराब वहीं बिकती है।
अतिथि शिक्षकों को लेकर जैसा कि सिंधिया जी बोले थे, आज भी मांग पूरी नहीं हो पाई, इस बारे में वो असल में हम इंतजार कर रहे हैं सिंधिया जी कब सड़क पर उतरेंगे। बंगाल चुनाव को लेके बंगाल का चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी 1.5 पाँव से प्रचार कर रही है, थोड़ी सशक्त है। जिस तरीके से सर मध्य प्रदेश में देखा जाए जो अतिथि शिक्षक हैं और उसको लेकर सिंधिया जी सड़कों पर उतरने की, आप क्या मानते हैं? कांग्रेस अतिथि शिक्षकों की मांग जायज़ है, उसका रास्ता निकालना चाहिए। पहले कांग्रेस से सिंधिया जी बाहर गए। निवाड़ी से सुधीर मवई, सागर टीवी न्यूज। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।